So hello to all, this is Akhil Garola, welcome here and today's topic is nutrition in human being. चलिए देखते हैं न्यूट्रिशन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड वी ईट। तो हमारे भोजन के द्वारा हमारे शरीर को जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। एंड वी हैव 7 न्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स फाइबर मिनरल प्रोटीन विटामिन वाटर एंड फैट्स। सो आवर फूड मस्ट कंटेन दीज ऑल न्यूट्रिएंट्स टू स्टे हेल्दी। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमारे खाने में ये सारे न्यूट्रिएंट्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। So for the process of nutrients, our body consists of specialized organ called digestive system. And digestive system contain two parts. One is alimentary canal and another is digestive gland. So alimentary canal long tube starts with the mouth and ending with the anus. तो mouth से लेके anus तक आपकी एक long tube है जिसको हम alimentary canal बोलते हैं। And digestive gland contains salivary gland, liver, pancreas and gallbladder. और यहाँ पे हमारी एक पिक्चर जिसको आप एक डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोल सकते हैं। इसमें हमारे वो सारे ऑर्गन्स हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं कि व्हाट आर द प्रोसेस बाय विच आवर बॉडी गेट द न्यूट्रिशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, सो 5 stage of digestive system. So digestive system divided into 5 stage and the number one is ingestion, then digestion, then absorption, then assimilation and then egestion। और इंडिविजुअली हम इन सब प्रोसेस को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंजेक्शन से। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड वाटर इनटू बॉडी बाय माउथ। तो सिंपली आप ये समझ सकते हैं तो पुटिंग फूड इनटू आवर माउथ इज इंजेक्शन। खाने को हमारे खाने और पानी को हमारे मुंह में डालने की प्रोसेस को हम इंजेक्शन कहते हैं। यस, तो अब यहाँ पे एक पिक्चर देख रहे हैं। इसमें यहाँ पे इंजेक्शन में एक एरो दिया हुआ है, सिंपल पुटिंग फूड इनटू आवर माउथ इज इंजेक्शन, राइट। So ingestion, putting food into our mouth. Ingestion starts in the mouth and ends too into the mouth. आपका शुरू यहीं से होता है, खत्म भी यहीं पे हो जाता है। तो जैसे इंजेक्शन आपका खत्म होता है वैसे ही आपका डाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है, मतलब मुंह से ही आपका डाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो माउथ कंटेन सलाइवरी ग्लैंड, salivary gland produces saliva, saliva contains enzymes known as salivary amylase, and the function of salivary amylase is to turn starch into sugar known as bolus। अच्छा, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ही खाना हमने अपने मुंह में डाला वैसे ही हमारे हमारे मुंह में सलाइवा प्रोड्यूस होने लग गया, जो कि सलाइवरी ग्लैंड ने प्रोड्यूस किया। सलाइवा जैसे ही हमारे खाने के साथ मिक्स होना शुरू हो जाता है वैसे ही हमारा दांत उस खाने को चबा चबा के एक नरम फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जिसको हम बोलस बोलते हैं, राइट। जैसे ही खाना हमारा एक नरम फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब बोलस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वैसे ही खाना हमारे फूड पाइप या फिर जिसको हम एजोफेगस बोलते हैं उसमें ट्रैवल करना शुरू कर देता है। जैसे खाना हमने खाया वो हमारे गले में गया, मतलब फूड पाइप से होते हुए वो हमारे स्टमक तक पहुंच जाता है। अब नाउ, सो विद द हेल्प ऑफ अ special movement, our food travels through the food pipe and the special movement known as peristaltic movement, right? So what is peristaltic movement? Contraction and relaxation movement of muscle in digestive tract। मतलब जो डाइजेस्टिव ट्रैक की मसल्स होती हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण एक मूवमेंट प्रोड्यूस होता है जिसको हम पेरिस्टल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। और इसी पेरिस्टल्टिक मूवमेंट के कारण आपका जो खाना होता है वो फूड पाइप से लेकर लार्ज इंटेस्टाइन तक ट्रैवल करता है। सो आफ्टर रीचिंग टू स्टमक द रेस्ट प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट। मतलब अभी तक मुंह में आपका जो खाना होता है पार्शियली डाइजेस्ट होता है, बाकी जो फर्दर डाइजेशन होता है वो आपके स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो चलिए आगे देखते हैं कि कैसे हमारा खाना स्टमक में डाइजेस्ट होता है और फिर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डाइजेशन, the digestion of food remain incomplete in mouth. So as we already discussed that food is partially digested in mouth and rest digestion process is carried out in stomach and small intestine. So now we are discussing digestion in stomach. So through food pipe, food reaches to stomach for further digestion. So this is esophagus. So via esophagus, the food reaches to stomach, and stomach contains accordion-like folds which allows the stomach to expand। इसी के कारण से आपको जो stomach का size होता है वो बढ़ता और घटता रहता है। And stomach has stomach lining which secrete gastric juices, like, and these are the two junctions of stomach
एंड दीज टू जंक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय स्फिंक्टर्स। स्फिंक्टर्स इनको कंट्रोल करता है। आप इन दोनों को गेट समझ सकते हैं स्टमक के लिए, और इन दोनों गेट्स को आपका स्फिंक्टर्स कंट्रोल करता है, एंड दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। So through mouth, the food reaches to stomach by esophagus. Stomach contain gastric glands. Gastric gland produces gastric juices and mucus, and gastric juice produce HCl, which has pH of 1.5 3.5। समझ सकते हैं इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड रहता है हमारे पेट में, 1.5 से लेके 3.5 इसका पीएच रहता है। एंड ऑल्सो पेप्सिन। द फंक्शन ऑफ HCl इज टू हेल्प टू किल बैक्टीरिया। सो जो हम फूड खाते हैं उसमें काफी बैक्टीरिया भी साथ, जैसे क्योंकि हम सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, खाने के साथ साथ हमारे काफी बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर आते हैं। तो HCl उन सारे बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करता है, और ऑल्सो क्रिएट एन एसिडिक मीडियम टू फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन। पेप्सिन के एंजाइम्स को एक्ट करने के लिए एक एनवायरनमेंट चाहिए, एक मीडियम चाहिए, और वो मीडियम है एसिडिक, और HCl उस मीडियम को बनाने में काफी हेल्प रखता है, क्योंकि HCl आपका एसिड है और वो एसिडिक मीडियम को बनाए रखने में हेल्प करता है, राइट। एंड द फंक्शन ऑफ पेप्सिन इज डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंजाइम। प्रोटीन एंजाइम को डाइजेस्ट करने में आपका पेप्सिन हेल्प करता है। सो गैस्ट्रिक जूसेस प्रोड्यूसेस टू थिंग्स, HCl एंड पेप्सिन, और इन दोनों के फंक्शंस आपके यहाँ पर है, राइट। एंड द फंक्शन ऑफ म्यूकस टू प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम HCl। क्योंकि हमारे स्टमक में HCl है और HCl इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, तो इस कॉन्सेंट्रेटेड एसिड से हमारे स्टमक को बचाने के लिए एक मेम्ब्रेन है जिसको म्यूकस बोलते हैं, और म्यूकस हमारे स्टमक को इस HCl से बचाता है, राइट। तो इस तरीके से हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट होता है पार्शियली, क्योंकि हमने बताया 3 स्टेज में हमारा डाइजेशन होता है। पहले माउथ में होता है, फिर स्टमक में होता है, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो माउथ में और स्टमक में हमारा फूड डाइजेस्ट हो गया, और आगे फर्दर डाइजेशन के लिए वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और वहां पे वो फाइनली पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है, राइट। तो पार्शियली डाइजेस्ट फूड एंड गोज फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन। तो चलिए देखते हैं आगे कैसे हमारा जो फूड है वो पूरी तरीके से फुली डाइजेस्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। So let us assume that this blue region is small intestine, जिसकी जो लेंथ है वो 6 मीटर्स होती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन से काफी लंबी होती है, राइट। सो द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड रीचेस टू स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉम स्टमक, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारा फूड होता है वो फुली डाइजेस्ट हो जाता है, और फुली डाइजेस्ट करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन की 2 ऑर्गन हेल्प करते हैं, और वो है लिवर एंड पेनक्रियास, राइट। सबसे पहले लिवर को देखते हैं। सो लिवर सीक्रेट्स बाइल जूस विच स्टोर्स इन गॉल ब्लैडर। लिवर में आपका जो बाइल जूस होता है वो सीक्रेट होता है और स्टोर होता है आपके वो गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर से ही सीधा वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, राइट। एंड द फंक्शन ऑफ बाइल जूस इज टू मेक द एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम स्टमक alkaline so that pancreatic enzyme can act on it। जैसे हमने देखा था स्टमक में जब हमारा खाना पार्शली डाइजेस्ट होता है तो वो HCl में मिक्स होने के बाद आगे ट्रांसफर होता है, तो उस एसिडिक खाने को ऑल्कलाइन बनाता है कौन, बाइल जूस, ताकि जो पेनक्रियाटिक एंजाइम है वो उसमें अच्छे से काम कर सके, राइट। And the second function is break fat into small globule, making it easy for enzyme to act and digest। और वो जो फैट होते हैं उसको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में ब्रेक करता है, ताकि जो एंजाइम है वो उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प हो सके, राइट। So now pancreas. So pancreas consist of pancreatic juice। pancreas आपके pancreatic juice प्रोड्यूस करते हैं। pancreatic juice में आपके एंजाइम्स होते हैं, जो कि 3 एंजाइम्स होते हैं। Yes. First one is trypsin, second one is pancreatic amylase, and the third one is lipase। So pancreatic juice contains 3 enzymes: trypsin, pancreatic amylase, and third one is lipase। And the function of each of these is, trypsin का काम होता है to digest protein। The function of trypsin is to digest protein। Function of pancreatic amylase is to break down of starch। starch को break down करने के लिए pancreatic amylase काम करता है। और लिपेज एंजाइम का काम होता है कि ब्रेकिंग ऑफ इमल्सिफाइड फैट्स, इमल्सिफाइड फैट को तोड़ने का काम करता है लिपेज, राइट। और ये सारे के सारे जो एंजाइम्स होते हैं वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे आगे बढ़ते हैं, राइट। तो जैसे ही ये सारे का सारा काम हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की हम बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड्स। ग्लैंड्स कंसिस्ट ऑफ इंटेस्टियल जूस। इंटेस्टियल जूस आपके आपके कुछ एंजाइम्स होते हैं इंटेस्टियल जूसेस में, राइट।
and the function of enzyme is to convert protein into amino acid, fat into fatty acid, glycerol। प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदलने का काम करते हैं एंजाइम्स, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदलने का काम करते हैं, और फाइनली जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसको ग्लूकोज में बदलने का काम करते हैं। और ये ही हमारे शरीर के लिए, हमारे बॉडी के पार्ट्स के लिए बहुत उपयोगी चीज है। सो ग्लूकोज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आवर बॉडी नीड टू गेट द एनर्जी, राइट। सो ग्लूकोज ही है जो हमें, या बोल सकते हैं कि डाइजेस्ट, जो खाना डाइजेस्ट होने के बाद जो हमारा यूजफुल प्रोडक्ट है वो है सिर्फ ग्लूकोज, राइट। और जैसे ही हमारा ग्लूकोज फॉर्म होता है, मतलब जो हमारा डाइजेशन प्रोसेस है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि इसके बाद जो प्रोसेस होता है दैट इज एब्जॉर्प्शन। तो आगे जो हम देखेंगे वो एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हमारा जो खाना है वो एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्ब करता है, और कैसे हमारी शरीर इस खाने से एनर्जी लेता है। तो अभी तक हमने जितना देखा, हमने डाइजेशन के बारे में पढ़ा कि कैसे हमारे शरीर में डाइजेस्ट होती है चीजें, कौन कौन से स्टेजेस में होता है, और इस पार्ट में इतना ही रहेगा। आगे आने वाले पार्ट में हम जानेंगे कैसे एब्जॉर्प्शन होता है, आपका एसिमिलेशन होता है, और इजेशन होता है। तो चलिए, दिस इज अखिल केरला साइनिंग ऑफ। तो मिलते हैं आपसे अगले पार्ट।